नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज और मैं हूं अमर शर्मा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भाजपा के दिग्गज नेता, जमीनी स्तर से जुड़े हुए ये वो नेता हैं जो विकास के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने इलाके का बहुत ज्यादा विकास किया है। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद शर्मा जी। आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके की चुनावी तैयारी चल रही है। 90 सीटों का सवाल है हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में बहुत पहले कर ली थी और हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता बूथ स्तर तक हमारा तैयार है, घर घर में संपर्क कर रहा है, पार्टी के प्रचार में लगा हुआ है और पार्टी के तमाम नेता प्रदेश के किसी न किसी कोने में किसी न किसी विधानसभा में रोजाना प्रचार कर रहे हैं और जो समर्थन लोगों का इस बार देखने में मिल रहा है, ऐसा अभूतपूर्व समर्थन मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति कभी नहीं देखा जी। और जिस तरीके से आप तीन यहाँ पर मंत्रालय देख रहे हैं, तीन विभाग देख रहे हैं, उसके बावजूद आप तमाम रैलियों में जा रहे हैं, खुद अपने जो तमाम बड़े नेता हैं उनका यहाँ पर प्रोत्साहन कर रहे हैं। किस तरीके से उनकी तैयारी चल रही है और क्या यहाँ पर रिजल्ट रहेगा बीजेपी का? देखो, एकमात्र हमारी नजरें हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर है जी। मंत्रालय का काम तो हम नियमित करते हैं, फाइलें होती है नियमित निकालते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी मछली की आंख की तरह एक ही निशाना है, किसी भी तरह इस हरियाणा को लुटेरों से मुक्त किया जाए, गुंडों को आने ना दिया जाए और हरियाणा के में शांति और अमन का चैन कायम हो, विकास देने वाली सरकार हरियाणा में बने, उसके लिए हम रात दिन एक किए हुए हैं। चौधरी साहब, मुकाबला किससे अहम मानते हैं आप? अगर बीजेपी की बात की जाए, किसको मजबूत यहाँ पर कंटेंडर के तौर पर देख रही है? देखिए, मेरी नजरों में मुकाबला किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वन वे ट्रैफिक हरियाणा में चल रहा है। जिस तरह लोकसभा के चुनाव में लोगों में जोश था, वही जोश आज भी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 60 से अधिक सीट जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बना रही है। लेकिन एक सवाल ये है कि विपक्ष आप पर आरोप लगाता है बीजेपी पर कि मोदी लहर या व्यक्ति विशेष की राजनीति करके आगे चल रहे हैं। उसके अलावा अगर बाकी तमाम नेताओं की बात की जाए तो वो किस तरीके से लोगों का भला करने में सक्षम है और जीत हासिल करने में सक्षम है? देखिए, कांग्रेस के राज में जिस तरह से इस देश का मान, शान, उसकी प्रतिष्ठा कांग्रेस ने धूल में मिलाई, पूरा दुनिया के देश इस देश को चोरों का देश समझने लगे, लुटेरों का देश समझने लगे, भ्रष्टाचारियों का देश समझने लगे, घोटालेबाजों का देश समझने लगे। ऐसी देश की तस्वीर पूरी दुनिया में कांग्रेस ने इन 10 सालों में बनाई। लेकिन जब से आदरणीय मोदी जी, माँ भारती का सच्चा सपूत, जब से दिल्ली की कुर्सी पर बैठा है, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में देश का मान भी बढ़ा रहा है, देश का सम्मान भी बढ़ा रहा है, देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ा रहा है। जो देश कभी मोदी जी को वीजा नहीं देते थे, आज कई हफ्तों पलक पावड़े बिछाकर मोदी जी का इंतजार करते हैं आने का। और सिर्फ अमेरिका नहीं, चाहे जापान है, चाहे चीन है, चाहे पाकिस्तान है, किस तरह हाथों हाथ नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में खड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि मोदी जी आज नाम है विकास का, नाम है देश के गौरव का, नाम है देश की प्रतिष्ठा का। और मोदी जी का आज वो अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए हैं, देश के नेता नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए हैं। ऐसी पहचान उन्होंने अपनी भी बनाई है और पूरी दुनिया में फिर से हिंदुस्तान की पहचान उन्होंने बनाई है। लेकिन जिस तरीके से गुर्जर साहब आपने ये कहा कि मोदी साहब अमेरिका गए हैं, विदेश नीति पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रोचक चीज ये देखने को मिली है जिस तरीके से मोदी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वीजा जो अमेरिका ने नहीं दिया था, अब उन्होंने इसी समय पर व्रत भी रख लिया। ना वो खुद पानी वहां पर पी रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं और ना ओबामा उनके साथ कुछ खा पी रहे हैं। देखिए, इस देश में क्या होता था कांग्रेस के राज में, मोदी जी ने सही कहा, ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। लेकिन कांग्रेस के राज में क्या होता था, उसके नेता क्या करते थे कि तुम भी खाओ हम भी खाएं, दोनों मिलकर मौज मनाएं। ये हालत उन्होंने कर दी थी इस देश की, सबको खाने की छूट दे रखी थी, खुद डाके डाल रहे थे। ये हालत उन्होंने देश की थी। मोदी जी ने एक बात और भी कही है कि जब तक मैं देश के लिए जीऊंगा और देश के लिए मरूंगा। अरे कांग्रेस के तमाम नेता वो किसके लिए जीते थे? अपने लिए जीते थे, अपने परिवारों के लिए जीते थे। देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, ये अंतर है दोनों पार्टियों के नेताओं में। तो 90 सीटों का सवाल है, 60 प्लस, 70 प्लस, कितना प्लस? देखिए, 90 में से 60 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है जी। और उसके पीछे कारण है।
कांग्रेस ने इन 10 सालों में इस प्रदेश में जो लूट मचाई है, जी, जो भेदभाव किया है, विकास में भी जी, और नौकरियों में भी, इसके अलावा किसानों की जमीनों को जो सस्ते में लूट कर बड़े बड़े बिल्डरों को दिया गया है, किसानों को तबाह किया गया है, जी, कानून का राज समाप्त हो गया, अफसरशाही निरंकुश हो गई, जी, बिजली पानी सड़कों के लिए लोग हाहाकार कर रहे हैं। ये सारी चीजें कांग्रेस ने सौगात में इस प्रदेश को दी हैं। और मुख्यमंत्री जी इतना धोखा देते हैं कि चुनाव आता है तो घोषणाएं करते हैं लेकिन उनको लागू नहीं करते। अभी भी चुनाव से पहले घोषणाएं की, पेंशन बढ़ाऊंगा और पुलिस के कर्मचारियों को पंजाब के बराबर तनख्वाह दूंगा। लेकिन उनसे पूछना, तुम तो कहते हो हरियाणा नंबर 1, फिर पंजाब के बराबर तनख्वाह देने की बात क्यों कर रहे हो? या का मतलब है कि पंजाब के पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह ज्यादा है, तुम्हारी कम है, तो कहां से नंबर 1 हो गया? और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा में सरकार आपकी है, तो आप 1 नवंबर से देने की बात क्यों कर रहे हो? आप उसी दिन से देने की घोषणा क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी नीयत नहीं है लोगों को देने की। लोगों से तो वोट लेता है और विकास रोहतक में जाके करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो ये 1 नवंबर से देने की बात कर रहे हैं, 1 नवंबर में तो कहते हैं न नामन तेल होगा न राधा नाचेगी। 1 नवंबर तो उनकी सरकार नहीं रहने वाली है, सरकार ही भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी, वही कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाएगी और वही लोगों पेंशन बढ़ाएगी, वही हरियाणा का कल्याण करेगी। चुनावी शगुफे हैं सब चुनावों के वोट लेने के लिए। 10 साल से कह रहे हैं हरियाणा की कॉलोनियों को पास करने की, 10 साल हो गए, कोई हरियाणा की कॉलोनी पास नहीं की, फरीदाबाद की एक भी कॉलोनी पास नहीं की। आज भी फरीदाबाद की कॉलोनियां, झुग्गी बस्तियां मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसती हैं, लेकिन इनको कभी उनका न झुग्गियों का ध्यान आया न कॉलोनियों का ध्यान आया। अब आ गए हैं तो फिर कह देंगे कॉलोनियों को पास कर देंगे, लेकिन 10 साल गुजार दिए, 10 सालों में इन्होंने हरियाणा को तबाह करके रख दिया, आम आदमी को लूट के चले गए, भ्रष्टाचार का बोलबाला कर दिया और कुछ नहीं किया इन्होंने। लेकिन भाजपा नेताओं की ये खासियत देखने को मिली है, जमीनी स्तर के तमाम नेता हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन लोगों की ये शिकायत भी रही है कि हुड्डा सरकार रही है और उन्होंने आके पूछा तक नहीं है, चुनावी घोषणाएं करती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। मैं हुड्डा सरकार में हुड्डा की बात नहीं करता, जी, मैं यहाँ के मंत्रियों की विधायकों की बात करता हूँ। अब चलिए 10 साल से विधायक हैं, मंत्री हैं, 5 साल में एक बार वोट मांगने जाते हैं। कल मैं सिवदुर्गा बिहार में था, कल मैं दयालनगर में था, मैं लोगों से पूछ रहा था कि आपका मंत्री 5 साल में एक बार भी आपके बीच में आया? आपका विकास की बात छोड़ दो, आपका हालचाल पूछा? वो कहते नहीं आया। अगर वो 5 साल में एक बार भी उन कॉलोनियों में झुग्गियों में गए हों तो मैं उनका गुनाहगार हूं। नहीं गए, ये चाहे इनका मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके विधायक हो, चाहे इनके मंत्री हो, कभी लोगों के बीच में नहीं जाते। इसलिए लोगों ने भी अब मन बना लिया है, लोगों से इन्होंने दूरी बनाई, लोगों ने इन कांग्रेस के नेताओं से दूरी बना ली। चौधरी साहब, चुनावी शगुफे तो बहुत रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो तमाम काम है वो बीजेपी किस तरीके से करना चाहेगी? देखिए, अभी 3.5-4 महीने मोदी जी की सरकार को आए हुए हैं, उनकी विदेश नीति देख लीजिए, देश की आर्थिक विकास दर लगातार बढ़ती जा रही है, गरीब लोगों के बैंकों में खाते खोले जा रहे हैं, जो विदेशी बैंकों में काला धन जमा है उसके लिए सिट का गठन कर दिया गया है। आप बुलेट ट्रेन लेकर वो आ रहे हैं, उसके अलावा हाई स्पीड ट्रेनें वो शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए जो इन 4 महीनों में 4-5 बार पेट्रोल के दाम कर दिए हैं, महंगाई को काबू में कर लिया है। ये सारी चीजें धीरे धीरे मोदी जी करते चले जा रहे हैं और अभी तो 3.5-4 महीने हुए हैं, 5 साल बाकी हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन जनता जानना चाहती है कि अब जो विधानसभा चुनाव है, हरियाणा की 90 सीटों का सवाल है, घोषणा पत्र में क्या कुछ नहीं हो सकता है? ये घोषणा पत्र हमारे आने वाला है, लेकिन मैं हरियाणा के मतदाताओं से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ। दिल्ली में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, हरियाणा में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। उसका फायदा क्या होगा? दोनों सरकारें एक पार्टी की होंगी तो दिल्ली से बहुत पैसा हरियाणा के विकास के लिए आएगा। जैसे एक गाड़ी में अगर एक जैसे पहिए हों तो गाड़ी स्मूथली चलती है, गाड़ी तेजी से भी चलती है, उसमें बैठी हुई सवारी को भी आनंद आता है। और एक पहिया किसी का और एक पहिया किसी का, न गाड़ी चलाने में मजा आता है, न गाड़ी में बैठने वाले को मजा आता है। इसलिए और हरियाणा का इतिहास रहा है
जब जब केंद्र में सरकार जिसकी रही है, हरियाणा में भी सरकार उसी की बनी है और यही इतिहास इस बार हरियाणा में दोहराया जाएगा। आदरणीय मोदी जी की रहनुमाई में और आदरणीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में हरियाणा में इतिहास रचेगा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। चौधरी साहब, अभी मुख्य यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या फिर और मंत्रियों की बात की जाए, हरियाणा के दौरे के बारे में उनका क्या विचार है? कब वो आ रहे हैं, किस तरीके से प्रचार करेंगे? देखिए अभी आज अमित शाह जी कई जगह गए हैं, कल भी वो जाने वाले हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं, सुषमा स्वराज जी भी, राजनाथ सिंह जी भी, अरुण जेटली जी भी और वेंकैया नायडू जी और बहुत पार्टी के केंद्रीय नेता बहुत हरियाणा में, हेमा मालिनी है, विनोद खन्ना है, ये सब लोग आने वाले हैं। तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। आप जिस तरीके से मेरी बात याद रखना, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन शुरू से राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं। कांग्रेस का ऐसा सुपड़ा साफ होगा जैसे देश में हुआ है। जैसे देश में नेता विपक्ष बनने लायक देश के लोगों ने उनको सीटें नहीं दी, ऐसे हरियाणा में भी कांग्रेस को नेता विपक्ष के बनने लायक विधानसभा की सीटें नहीं मिलेंगी। और एक मैं बात और कहता हूं कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार का कोई भी मंत्री इस बार चुनाव नहीं जीतेगा। लेकिन चौधरी साहब, उपचुनावों में थोड़ा नतीजा डाउन रहा है बीजेपी का, अगर देखा जाए ग्राफ थोड़ा गिरा है। मोदी देखिए उपचुनावों का अपना अलग है। आप उनको जनरल चुनाव से उनकी तुलना नहीं कर सकते। अभी जनरल चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उसके बाद 1-2 महीने बाद अपने झारखंड वगैरह में होने जा रहे हैं। आप देखेंगे रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, मालूम चल जाएगी मोदी जी की लहर है या नहीं है। मोदी जी के नाम पे तो हरियाणा क्या पूरा देश तैरने जा रहा है, पूरा देश। और मैं इतना कहना चाहूंगा, मोदी जी इस लेटे हुए देश को जो कांग्रेस ने उसको धरातल में मिला दिया, उसको सिर्फ खड़ा नहीं करेंगे, उसको विकास की पटड़ी पर दौड़ाएंगे, तेजी से दौड़ाएंगे। चौधरी साहब, अगर बात की जाए यहाँ पर गठबंधन की, हजका के साथ भी आपका 3 साल पुराना गठबंधन था, वो क्या पूरा मामला रहा? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अगर गठबंधन रहता तो जीत पक्की थी यहाँ पर? लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया, अब आगे की सोचो। फिर भी जाट वोट बैंक उनके पास काफी था, बीजेपी के पास इतना बड़ा। देखिए भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति में विश्वास नहीं करती जी। वो 36 बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है, इसलिए उसका नारा है सबका साथ सबका विकास। जाति विशेष की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने न कभी की है, न कभी करेगी। लेकिन खबरें ऐसी भी उठी थी आरएसएस के यहाँ पर जो स्वयंसेवक संघ के जो यहाँ पर मुख्य तौर पर चेहरा जाने जाते हैं माधव साहब, उनको उतारा जा सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए, जिसको भी केंद्रीय नेता मुख्यमंत्री तय करेगा, पूरी पार्टी उसको हृदय से स्वीकार करेगी और कृष्णपाल तो आगे बढ़कर उनको स्वीकार करेगा, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर। लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री के बिना आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी को, जनता का जनाधार थोड़ा कम होगा? क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा देख के सभी वोट करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस बार मोदी के चेहरे को देख के लोगों ने वोट करना है। तो व्यक्ति विशेष पर आप भरोसा कर रहे हैं? व्यक्ति विशेष में नहीं, मोदी आज बीजेपी का चेहरा है जी। तो इसलिए वो पूरी दुनिया का चेहरा बन गया, भारत का चेहरा पूरी दुनिया में बन गया और बीजेपी की तो वो है ही है। इसलिए मोदी जी के चेहरे पर सब न्यौछावर होने वाले हैं, सब कुछ मोदी जी के चेहरे को सब कुछ मिलने वाला है। चौधरी साहब, विपक्ष ये भी आरोप लगाता रहा है कि आरएसएस के कहने पर ही बीजेपी तमाम फैसले लेती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में स्वयंसेवक संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं है जी। ये लोग निराधार बातें करते हैं, जिन पर कुछ कहने को नहीं है, वो इस तरह की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समय फैसला लेती है और उसको लेकर आगे बढ़ती है। चौधरी साहब, अमित शाह अब पूरा कार्यकाल संभाल रहे हैं। अगर प्रदेश की बात की जाए हरियाणा की, जिस तरीके से यूपी में 70 सीटें निकाली उन्होंने, काफी मदद की बीजेपी की, तो यहाँ पर भी क्या वो कितना यहाँ पर जनाधार लेकर आएंगे, कितनी वोट यहाँ पर खींच सकते हैं? देखिए, अमित शाह जी पार्टी के डायनेमिक लीडर हैं जी, बहुत उनमें योग्यता है, क्षमता है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर भारी बहुमत से जीतेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। गुज्जर साहब, गठबंधन को लेकर और सवाल है। महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जो टूट हो रही है, महाटूट के नाम से इसको जाना जा रहा है, कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं गलत नहीं हुआ? आपको नहीं लगता? क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले ही ऐसे कयास लग रहे थे कि यहाँ भी गठबंधन टूटेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ गलत नहीं करती जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गलत कर जाए उसका अफसोस भी नहीं करती। हमें दुख है कि गठबंधन के साथी हमारे गए हैं, लेकिन हमने नहीं भेजा, वो खुद गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से पहल नहीं की,
भारतीय जनता पार्टी साथियों को साथ चलने में विश्वास करती है और उसका उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी को इस बार केंद्र में पूर्ण बहुमत अपने बलबूते पर मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत की सरकार में अपने सभी सहयोगी दलों को हिस्सेदारी दी। ये सबके सामने है। चौधरी साहब, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हरियाणा में बहुत ही ज्यादा रहा है। आपको पता है जिस तरीके से रोज क्राइम की कोई ना कोई खबर आती रहती है, क्या कहेंगे महिलाओं की स्थिति को किस तरीके से सुधारा जाएगा? देखिए, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं, हरियाणा में कानून का शासन नाम की चीज नहीं है जी। अफसरशाही निरंकुश है, गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, शरीफ आदमियों को जेलों में डाल रहा है, गुंडों को जेलों से बाहर निकाला जा रहा है। मतलब ये हालत हरियाणा की कर दी है। किसी बदमाश को कानून का डर नहीं है और जब तक बदमाश को कानून का भय नहीं होगा, प्रदेश में वही जंगल राज रहेगा, बदमाशों की चलेगी, शरीफ आदमी अपना समय गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारा सबसे पहला यही कदम होगा, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम कानून का राज समाप्त करेंगे। गुर्जर साहब, अगर बीजेपी यहाँ पर जीत जाती है हरियाणा में बहुत ज्यादा सीटें लेकर, तो पहले वो 3 काम क्या होंगे जो आप करना चाहोगे? देखिए, अगर तो आप हटा ही दीजिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है जी। हम पहला काम करेंगे कि हरियाणा में कानून का राज, जी। हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस हो रहा आदमी को अपने आप को। जी। हम दूसरा बिजली और पानी का प्रबंध करेंगे जी। स्कूलों में मास्टर होंगे, हॉस्पिटलों में डॉक्टर होंगे, ये हम प्रबंध करेंगे। अच्छी सड़कें देंगे, अच्छा पीने का पानी देंगे और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन गुर्जर साहब, हमने ये भी देखा है कि यहाँ फरीदाबाद में पानी की व्यवस्था काफी खराब है, लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है, काफी दिक्कत है उन्हें। ये भी काफी अहम मुद्दा रहेगा और आप भी ये खुद चाहेंगे कि आपके जो बीजेपी के तमाम लीडर हैं इस पर गौर करें। देखिए, बीजेपी की प्राथमिकता है कि कम से कम लोगों को पीने का स्वच्छ पानी दिया जाए जी। और ये हम बीजेपी की सरकार आने के बाद प्राथमिकता के तौर पर इसको तय करेंगे कि सबसे पहले लोगों को पीने का मीठा पानी मिले। और गुर्जर साहब, मेट्रो का विकास कितनी जल्दी होगा हरियाणा? देखिए, सिर्फ ना मेट्रो का विकास होगा, आपकी अच्छी अच्छी सड़कें बनेंगी, हाईवेज बनेंगे, स्टेट हाईवेज बनेंगे और बहुत तेजी से बनेंगे, अब देखते जाइए। जी, अंत में ये आपसे जानना चाहूंगा, लिविंग इंडिया न्यूज के माध्यम से आप अपने दर्शकों को, अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने मतदाताओं को, जो मेरे लिए भगवान की तरह हैं, मैं सिर्फ इनसे निवेदन करना चाहूँगा, इस बार हरियाणा की भलाई के लिए, हरियाणा की उन्नति और तरक्की के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा में अमन और चैन का शासन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश विकास के मामले में बुलंदियों को छुए, वैसे ही प्रदेश भी पूरे हिंदुस्तान में विकास के मामले में नंबर 1 पर पहुंचे। इसलिए उनसे निवेदन है कि आपने लुटेरों को देख लिया, आपने गुंडों को देख लिए, एक बार शरीफ पार्टी के शरीफ लोगों को मौका दें, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। चौधरी साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, जिस तरीके से आप 3 मंत्रालय संभाल रहे हैं और बड़ा जनाधार लेकर आए, आप देश का विकास करें, हम भी यही चाहते हैं। तो चौधरी साहब से गुफ्तगू बहुत ही अच्छी रही, तमाम मुद्दों पर वो बोले और उनका कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार यहां पर दोबारा से बन जाती है, हरियाणा में पक्के तौर पर बनेगी, जिस तरीके से वो अभी भी दावा कर रहे हैं, तो 90 सीटों में से ये देखना होगा अब, जो बीजेपी के नेता कहते थे यहां 60+ होगा, वो कितना रहता है और प्रदेश का विकास किस तरीके से और तेज होगा मोदी जी के राज में। लिविंग इंडिया न्यूज, सच्चाई की ताकत।